जी अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा क्वेश्चन है। अगर एक कंपनी जो है वो बड़ी अच्छी जो है वो अर्निंग दिखा रही हो, बहुत अच्छा रिजल्ट्स उसने अनाउंस किए हों, अर्निंग्स जो हैं वो बहुत अच्छी दिखाई हों, तो उस कंपनी के शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? क्या ख्याल है? ऑब्वियसली बड़ा सिंपल सा जवाब है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ऑब्वियसली उसके शेयर की प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी। लेकिन फिर मुझे ये बताएं कि असगार्ड 9 लिमिटेड जो है उसने पिछले साल 15.57 रुपीज़ पर शेयर की अर्निंग दिखाई है। उससे पहले कंपनी लॉसेज में थी। तो जब कंपनी ने नवंबर 2021 में अपना एनुअल रिपोर्ट जो है वो इशू की, जिसमें उसने अर्निंग दिखाई 15.57 रुपीज़ की, तो उसके शेयर की प्राइस जो है वो नीचे क्यों गिरती गई? यानी कि असगार्ड 9 लिमिटेड जो है वो मार्च 2021 में 38-39 रुपीज़ तक गया। उसके बाद वो स्टॉक नीचे गिरना शुरू हुआ और नीचे गिरता जा रहा है और इस वक्त 13.15 रुपीज़ पे है, हालांकि उसने इतनी अच्छी अर्निंग दिखाई है। तो आज हम इस हवाले से जो है वो डिस्कशन करेंगे और हम समझेंगे कि क्यों असगार्ड 9 लिमिटेड जो है उसके शेयर की प्राइस नीचे गिर रही है, जबकि नज़र ये आ रहा है कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। हम इसको आज डिस्कस करेंगे। अभी से आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको ऑटोमेटिकली उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो उम्मीद है आपने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। हम अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं। अब देखें, पिछले साल असगार्ड 9 लिमिटेड ने अर्निंग दिखाई 15.57 रुपीज़ पर शेयर की, जबकि 2020 में कंपनी लॉस में थी, आपके सामने नज़र आ रहा है। 2019 में कंपनी की अर्निंग जो थी वो 0.67 रुपीज़ पर शेयर थी, बहुत थोड़ी सी अर्निंग दिखाई। 2018 में 0.43 पर शेयर थी, 2017 में लॉस में थी, 2016, 15, 2014 कंपनी कम्प्लीटली लॉस में थी और 2021 में अचानक कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया, बहुत ह्यूज प्रॉफिट दिखाया 15.57 रुपीज़ का। अब देखने में तो लगता है कंपनी ने बड़ा अच्छा अर्निंग दिखाई है, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी कि कैसे अर्निंग पर शेयर आपको डिसीव करता है, कैसे अर्निंग पर शेयर आपको धोखा दे रहा होता है। तो अर्निंग पर शेयर जो है वो कई दफ़ा आपको धोखा दे रहा होता है। कैसे धोखा दे रहा होता है ये आज की वीडियो से भी आपको ज़रा क्लियर होगा। अब ज़रा अगर हम जो असगार्ड 9 लिमिटेड की जो एनुअल रिपोर्ट है 2021 की, जिसमें कंपनी ने 15.5 रुपये पर शेयर अर्निंग दिखाई है, उसको अगर हम ओपन करते हैं, थोड़ी सी कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस है, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसको एवेल्युएट करते हैं, तो ये आपके सामने आ रहा है कि 2021 में सेल तकरीबन 22 अरब की थी, जबकि 2020 में 16.9 बिलियन की थी। सेल्स में तो ग्रोथ आई है, 30% कंपनी की जो सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं। और बाकी जो अगर आप फिगर्स देखते हैं, बाकी जो आप एक्सपेंस देखते हैं, आपको पता लगता है कि एज सच पिछले साल से कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। कोई ये नहीं है कोई एक्सपेंस में बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, यहाँ सेल इतनी ज़्यादा हो गई है कि कंपनी जो 2020 में लॉस में थी वो अचानक जो है वो इतना ह्यूज जो अर्निंग जो है वो अर्निंग पर शेयर जो है वो दिखाए, ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन एक चीज़ जो है वो आपको जो है वो बताती है कि क्यों कंपनी जो है वो उसकी अर्निंग इतनी ज़्यादा जो है वो नज़र आ रही है। वो है गेन ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स। 2021 में तकरीबन 7 अरब रुपए का गेन बुक किया है ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन, जो कि 2020 में नहीं था। ये मैंने आपके सामने हाईलाइट भी किया है कि ये जो गेन ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन है ये 2021 में कंपनी ने बुक किया है 7 अरब का, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा जो है वो अर्निंग नज़र आ रही है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉस हो रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, या अगर आप इस वजह से परेशान हैं कि आपको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में किस जगह पे स्टॉक को बाय करना होता है और किस जगह पे सेल करना होता है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अब शुरू कर रहा हूँ एक प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट कोर्स, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एक कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस। आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस से कैसे स्टॉक को बाय करते हैं और कैसे सेल करते हैं। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कैसे स्टॉक को एनालाइज करते हैं और स्टॉक को बाय किया जाता है। और इसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को आइडेंटिफाई किया जाता है। और इन द एंड मैं आपको बताऊंगा अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कि मैं कैसे स्टॉक को एनालाइज करता हूं और कैसे स्टॉक को बाय करता हूं। इस स्टॉक मार्केट कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 4,000 रुपये, और अगर आप इस स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करें और स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन कर लें। तो चलें अब वापस वीडियो की तरफ चलते हैं। अब ये गेन ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन क्या होता है, ज़रा इसको मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज मैंने आपसे कर्ज़ा लिया
ठीक है, मैंने कहा मुझे कर्ज़े की ज़रूरत है और आपने मुझे 1000 रुपया दे दिया। अब मेरे पास मेरे माली वसाइल थे ही नहीं वापस करने के। आपने मुझसे कहा यार कब वापस करोगे, मैंने कहा 6 महीने बाद वापस कर दूंगा। 6 महीने गुजर गए, आपने कहा कब वापस करोगे, मैंने कहा यार बस अगले महीने दे दूंगा। पैसे मेरे पास थे नहीं। करते 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 आपको पता लग गया कि यार ये बंदा मुझे पैसे नहीं दे सकता, इसकी हालत ही नहीं है पैसे देने की। आपने कहा अच्छा ऐसा कर, तू 1000 रुपया छोड़, तू मुझे कितने दे सकता है, तू ऐसा कर मुझे 500 रुपया जो है ना दे दे, तेरे पास फ़लानी चीज़ पड़ी हुई है, फ़लानी चीज़ पड़ी है, उसको बेच और अपने ऐसे ऐसे खर्चे कम कर और स्टेप बाय स्टेप इस साल मुझे तू 200 रुपया दे दी, अगले साल मुझे 300 रुपया दे दी, बस ठीक है। ठीक है, तो हुआ क्या, मैंने देना था 1000 रुपया, अब मैं दूंगा क्या 500 रुपया। ठीक है, तो वो जो 500 रुपया मैंने नहीं देना वो क्या है, वो मेरे लिए एक तरह से गेन है। ठीक है, तो ये वो गेन है कि बेसिकली कंपनी ने लोन लिए हुए थे बहुत ज़्यादा और वो कंपनी वो उन लोन्स को नहीं पे बैक कर सकी, क्रेडिटर्स को, जो बैंक्स थे उनको लोन नहीं पे बैक कर सकी। तो लाहौर हाई कोर्ट में केस चल रहा था और उसमें रीस्ट्रक्चरिंग हुई कि कंपनी ऐसा करे। कंपनी जो है उसने 3 ऑप्शन बनाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कि जो क्रेडिटर्स हैं वो कोई भी एक ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। उसमें मुख्तलिफ डिटेल्स हैं कि कैसे आपका लोन जो है वो वापस किया जाएगा। तो ऑब्वियसली जो लोन वापस नहीं करना, यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि 1000 रुपया लोन जो है वो मैंने आपका वापस करना था, लेकिन वापस मैं 500 कर रहा हूँ, तो वो जो 500 वापस नहीं कर रहा, ये वो 500 रुपया जो कंपनी जो है वो उसने वापस करना था क्रेडिटर्स का, लेकिन वापस नहीं कर पा रही क्योंकि कंपनी की माली हालत ही नहीं है। तो ये जो 7 अरब रुपया है, ये बेसिकली वो गेन है कि जो कंपनी ने लोन की रीस्ट्रक्चरिंग की है और उसमें उसने वो पैसे वापस नहीं करने। अब ये बेसिकली कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती, बल्कि ऑब्वियसली कंपनी अगर लोन को पे बैक नहीं कर सकती तो ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। कंपनी की माली हालत जो है वो बुरी है, इसको जाहिर कर रही है। तो अब हम करें क्या? अब सवाल ये पैदा होता है कि 15.38 रुपये जो अर्निंग पर शेयर दिखाई दे रही है हमें, वो असल अर्निंग पर शेयर नहीं है, क्योंकि जो गेन ऑन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन है ये कंपनी की कोई सेल तो है नहीं। तो अगर हमने सही कंपनी की अर्निंग निकालनी हो तो वो क्या होगी? वो ऐसे होगी कि हम गेन ऑन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन जो है उसको हम अगर साइड पे रख दें और उसको साइड पे रख के अगर हम देखें कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, तो हमें पता लगेगा कंपनी की जो है असल में जो अर्निंग्स हैं वो क्या है। तो अगर हम ये जो 7 अरब रुपया है इसको अगर हम साइड पे करें और फिर हम अगर अर्निंग पर शेयर निकालें तो वो तकरीबन 1.5 रुपये के राउंड अबाउट निकलती है, जो कि सही अर्निंग पर शेयर बनती है असगार 9 लिमिटेड की। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ की समझ लगी कि कंपनी जो है वो उसकी जो प्राइस है वो क्यों नीचे गिर रही है, जबकि कंपनी जो है वो देखने में ऐसे लग रहा था कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो असल में कंपनी ने उतना अच्छा परफॉर्म किया नहीं है जितना आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को तो हमने समझ लिया। अब आता है दूसरा क्वेश्चन कि अगर आपने असगार 9 लिमिटेड के शेयर ख़रीदे हुए हैं और आप फंस गए हैं, आपने इसको 40 रुपये पे ख़रीद लिया था, जैसे ये आपके सामने ग्राफ ओपन हुआ है कि मार्च 2020 में तकरीबन 7.5 रुपये का ये शेयर ट्रेड हो रहा था और वहाँ से उठ के ये तकरीबन 40 रुपये तक चला गया और उसके बाद फिर नीचे ही गिरता जा रहा है। यानी कि मार्च 2020 में 7.5 रुपये का था और तकरीबन अप्रैल 2021 में ये 40 रुपये के राउंड अबाउट इसने टच किया और उसके बाद फिर ये नीचे गिरते 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 आज तकरीबन 13.15 रुपये पे क्लोज़ हुआ है। तो अगर आपने ये स्टॉक ऊपर ख़रीद लिया हुआ है तो फिर इसका क्या किया जा सकता है? यानी अगर आपने 35 रुपये का ख़रीदा हुआ है तो अब आपके पास क्या ऑप्शन हैं, आप कैसे जो है इस सिचुएशन को जो है वो हैंडल करें? अब 2 ऑप्शंस हैं आपके पास मेरे नज़दीक। पहली ऑप्शन तो ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी की असल अर्निंग 15-15.5 रुपये नहीं है, असल अर्निंग तकरीबन 1.5 रुपये है। ठीक है, तो शेयर की प्राइस कब ऊपर जाती है? या तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो या सट्टा लग जाए। तो इतनी तो परफॉर्मेंस कंपनी की नहीं है कि ये शेयर 13 रुपये से उठकर जो है वो 40 रुपये पर चला जाए, या जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा हुआ है 35 रुपये पे ख़रीदा है वो उस पर जो है फ़ौरन चला जाए, तो वो तो नज़र नहीं आ रहा। दूसरी ऑप्शन है स्पेकुलेशन की, कि कंपनी जो है वो उसमें स्पेकुलेशन हो। तो स्पेकुलेशन तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपके सामने ये जो ग्राफ में लाइन ड्रा की है,
ये बेसिकली 7.5 रुपये से जो ये 40 रुपये पे गया है, ये बेसिकली सट्टा ही लगा है, क्योंकि कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कोई नहीं है। तो उसके अलावा जब स्टॉक की प्राइस ऊपर जाए तो ऑब्वियसली वो सट्टेबाजी होती है। तो ये तो असगार्ड 9 लिमिटेड जो है, इस पर स्पेकुलेशन ऑब्वियसली हुई, और ये स्टॉक जो है जिन्होंने इसको सट्टेबाजी में ऊपर लेके गए हैं, उसके बाद उन्होंने इसको डंप किया और ये अब दोबारा नीचे आ गया। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप वेट करें, ठीक है, आप वेट करें टिल द टाइम के दोबारा इस पर स्पेकुलेशन हो, साल 2 साल 3 साल बाद हो, फिर आप इसको बेच दें जब आप ब्रेक इवन में पहुंच जाएं। दूसरा तरीका ये है कि आप कड़वा घूंट जो है वो भर लें, क्योंकि दोबारा सट्टा लगते हुए तो हो सकता है कई साल गुजर जाएं। तो आपने अगर बहुत ऊपर लिया था 30 रुपये या 35 रुपये पे लिया था, तो ऑब्वियसली आप 13 रुपये पे आ गया, आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका हुआ, तो लॉस को बुक कर लें और किसी अच्छे स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर लें। तो कम से कम आपकी जो अभी इन्वेस्टमेंट है 13 रुपये पे जो स्टॉक आया हुआ है, कम से कम ये तो आपकी सिक्योर हो जाएगी। तो ये अब आप जिन्होंने इसको ख़रीद के रखा हुआ उनके लिए एक बड़ी सख्त सिचुएशन है। दोनों ऑप्शन जो हैं वो इतनी आसान नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, आपको अब पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप होल्ड कर सकते हैं टिल द टाइम के दोबारा इसमें कोई स्पेकुलेशन हो, ये ऊपर जाए। और अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, आप समझते हैं कि क्या पता ये और नीचे आ जाए, तो आप इसको फिर बेच दें और अच्छे स्टॉक में लेकर जो है वो इन्वेस्ट कर दें। तो ये ऑप्शंस हैं असगार्ड 9 लिमिटेड के हवाले से, जिन्होंने अगर होल्ड किया हुआ है। तो उम्मीद है आपको असगार्ड 9 की जो सारी सिचुएशन है उसकी अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए मेरे से खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।